बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हज़रत महदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की शादी का वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर की बहन एक दिन अपने भाई के पास आती है और अली अहमद साबिर के लिए रिश्ता लेकर आती है। अपने भाई को अर्ज़ करती है कि भाई, अली अहमद साबिर को आप अपना बेटा, अपना फर्जंद बना लीजिए। हजरत बाबा फरीद जो होते हैं वो खामोशी इख्तियार करते हैं और थोड़ी देर के बाद बहन फिर अर्ज करती है कि भाई, मैं कह रही थी कि मेरे बेटे को अपना फर्जंद बना ले। भाई बाबा फरीद गंज शक्कर ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह ने कि बहन, तुमने अपने बेटे से पूछ लिया, उसकी राय ली? बहन खामोश हुई और फिर अर्ज किया कि भाई, जो नेक सालिया बेटे होते हैं वो लबकशाई नहीं करते और माँ बाप ही नेक औलाद के तर्जुमान होते हैं। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये पूछा तो बहन जो थी वो जज्बाती होकर रोने लगी। वो इसलिए कि भाई ने शायद मुझे रिश्ता नहीं देना। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करने लगी, बहन जिनका नाम जमीला बीबी थी और जो असली नाम था उनका वो था हाजरा बीबी, और जमीला बीबी के नाम से जमीला बीबी रहमतुल्लाह अलैहा से नाम से वो मशहूर हुई, एक नेक खतून थी। तो वो जज्बाती हो गई और कहने लगी, भाई मेरा बेटा एक गरीब और यतीम है, इसीलिए आप उसको रिश्ता नहीं दे रहे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एकदम जलाल में आ गए और फरमाने लगे, यतीमी तो अल्लाह की तरफ से है, मगर जो गरीबी और मुफलिस की तुम बातें कर रही हो ये हरगिज नहीं। जो अली अहमद साबिर है ये हिंदुस्तान के शहनशाहों का भी शहनशाह है। ये कैसी बात कर दी? बहन ने अर्ज की, फिर भाई को अर्ज की कि फिर रिश्ता दे दें अपनी बेटी का। बहन की दिलजोई के लिए भाई ने हाँ कर दी और फरमाया, ठीक है, जैसे आप चाहती हैं। कुछ ही दिनों के बाद जो शादी की तकरीब थी वो बड़ी ही सादे तरीके से अदा की गई। तो जब हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर की जो साहबजादी थी वो अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में आई तो आपने, वो एक अरूसी लिबास में खतून थी जो शादी का लिबास होता है, तो अपनी वालदा से अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करने लगे, वालदा ये कौन खतून है जो मेरे हुजरे में आ गई? तो नाजरीन, वालदा ने बड़ी खुशी से फरमाया, अली अहमद ये तुम्हारी शरीके हयात है, यानी कि तुम्हारी बेगम है। एकदम से अली अहमद साबिर जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एकदम देखा, जलाल की हालत में आ गए। और जलाल की जब तबीयत में आए तो आपने एकदम फरमाया कि मैं तो एक अल्लाह का हो चुका, मैं अल्लाह का हूं और अल्लाह मेरा है, ये तीसरा शरीक कहां से आया? तो नाज़रीन, उसी वक्त आपके हुजरा में से एक शोला, एक जो आग का शोला था वो भड़का और भड़क कर उस दुल्हन को जला दिया। तो जब वालदा ने सारा काम अपनी आंखों से जमीला खतून रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा, अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने, तो वो एकदम सख्ते में आ गई और थोड़े घंटों के बाद जब होश में आई तो अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास गई और अर्ज की, हजूर मेरी जिद की वजह से भाई आपकी जो बेटी थी वो दुनिया से रुखसत हो गई। आपने फरमाया, कोई बात नहीं। आपने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ बहन को जवाब दिया कि मैंने आपको कहा था मगर आप नहीं मानी। आपने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि इस फकीर को बाहुक्म खुदा पहले ही पता था कि वो इसी तरह करेगा। उसकी वजह है कि उसकी जो मंजिल है, साबिर अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह की जो मंजिल है वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ है, उसका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। तो नाज़रीन, ये है अली अहमद साबिर जो कि कलिया शरीफ रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के भांजे भी हैं। और ये जो मैंने वाक़या बयान किया है, इस किताब का नाम है दिलों के मसीहा। ये मैंने अपनी तरफ से, नाज़रीन, कोई भी ऐसी बात नहीं करता जिससे मैं गुनाहगार हूँ और मेरा ज़मीर मलामत करे। जो मेरा कंटेंट चेक करते हैं
सिनेरियो देखते हैं उनको पता है कि मैं कोई भी फेक स्टोरी नहीं करता और कोशिश करता हूँ कि मजहबी जो होती हैं वो तो ख़ास तौर पर कोई ज़ेर ज़बर भी ना हो। गलती का इंसान पुतला है, ये तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीयतों को जानते हैं। मैंने तो रज़ाए इलाही के लिए कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो ऐसा कंटेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, हमें भी हम सबको भी दीन इस्लाम पर चलना चाहिए और अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे दीन इस्लाम की खिदमत की, हिंदुस्तान में जाकर आपने खिदमत की, हम भी ऐसे ही दीन की खिदमत करें। आज कई 100 साल 700-800 साल गुजरने के बाद भी हम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी नूर तजल्लियात की करामत, जिससे अल्लाह के इश्क में आप इतने डूब चुके थे और हज़ारों लाखों मुसलमान भी किए। इसके साथ अपने मेज़बान शोबाद असलम भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।